हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करेंगे। ये क्लास 10th का एपी चैप्टर से रिलेटेड है। एपी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। आपको एपी का 31st टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए ठीक है, करते हैं, आगे देख लेते हैं। whose 11th टर्म इज 38। उस एपी का जो 11th टर्म है वो कितना है, 38 है। एंड द 16th टर्म इज 73। और उस एपी का जो 16th टर्म है वो 73 है। आपसे क्वेश्चन में बोला है टू फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, देन वी हैव टू फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी। इज इट क्लियर? ओके, चलिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म नहीं पता क्या है और कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो हम लेट करेंगे। लेट फर्स्ट टर्म of the AP and कॉमन डिफरेंस भी। ऐसा हमने लेट कर लिया कि जो फर्स्ट टर्म ऑफ दी एपी है वो ए है एंड कॉमन डिफरेंस बी टी, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अब देखिए हमको गिवन है, गिवन क्या है, 11th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 38। ये लिखेंगे यहाँ पर 11th टर्म इज इक्वल टू 38। अब अगर ये 11th टर्म है तो हमको पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एक फार्मूला होता है जहाँ पर n के प्लेस में क्या है, 11 है। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस n के प्लेस में 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है, 38। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है क्या, a n इक्वल टू, और a n आपको कितना है, 38 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा a प्लस 11 से बन जाएगा 10 डी इक्वल टू 38। ये हमारी यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, हम देखें यहाँ से बनाएंगे 16th टर्म इज 73। लिखेंगे यहाँ पर 16th टर्म इक्वल टू 73। अगर 16th टर्म 73 है तो इस पर भी हम लिखेंगे a प्लस n के प्लेस में 16 माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 73। इट मीन्स a प्लस 16 से 1 गया 15 टी इक्वल टू 73। ये हमारी क्या होगी बेटा, इक्वेशन सेकंड हो गई। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो हमको मिलेगा क्या, ये देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10t इक्वल टू 38। और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 15t इक्वल टू 73। अगर हम इसको माइनस करें तो प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। 15 से 10 जाएगा माइनस का 5 टी, 73 से 38 जाएगा, 13 से 8 गया 5, 6 से 3 गया 3, 35 माइनस से माइनस 5 7 जाएगा 35, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। डी इक्वल टू आपका 7 आ गया। अब अगर हम इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रखते हैं तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर हम d के इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमको फाइंड आउट क्या होगा, देखते हैं। a प्लस 10 इंटू डी के प्लेस में 7 इक्वल टू 38।
अगर हम इसको सॉल्व करें तो a प्लस 70t इज इक्वल टू 38, यानी 70 सॉरी t नहीं 70, 10 7 जा 70। अगर हम यहाँ से a इक्वल टू निकालें तो a इक्वल टू आपका आएगा क्या 38 माइनस 70, इट मीन्स 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा 6 से 3 गया 3, a की वैल्यू कितनी आ गई -32। अब आपके पास फर्स्ट टर्म आपकी AP भी पता है आपको और कॉमन डिफरेंस D भी आपको मालूम है, तो अब आपको बताना क्या है 31st टर्म आपको बताना है। तो लिखेंगे देयरफॉर 31st टर्म ऑफ द AP इक्वल टू 31st टर्म इक्वल टू होगा क्या बेटा a प्लस m के प्लेस में 31st माइनस 1 इंटू d। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो a के प्लेस में -32 प्लस 31 से 1 गया 30 इंटू d के प्लेस में कितना 7। अब आप देख पा रहे हैं कि -32 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 210 आएगा। अगर 210 से 32 माइनस करेंगे तो 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 0, इससे करेंगे 10 से 3 गया 7, यहाँ कितना बचा 1। 31st ऑफ AP कितना होगा 178। दैट्स योर आंसर। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। वॉच इट एवरीवन। इज इट क्लियर एवरीवन? यस या नो? आई थिंक सबको क्लियर हो जाए, किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता। ओके चलिए, अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट करके बताएंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP है जिसमें कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म कितना है 12 है, एंड लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म कितना है 106 है। तेरा फाइंड द 29th टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का 29th टर्म आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमको यहाँ पर ना तो फर्स्ट टर्म पता है और ना ही कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेट करेंगे और कॉमन डिफरेंस को भी लेट करेंगे। तो लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस भी डी। हमने ऐसा लेट कर लिया कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। अब हमको गिवन है थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म है वो कितना है 12 है। तो जब थर्ड टर्म 12 है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं a प्लस n के प्लेस में 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देख पा रहे हैं a प्लस 3 से 1 जाएगा 2 डी इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो कितना है 106 है। लास्ट टर्म ये कितना है 106 है, ऐसा आपको क्या है गिवन है। इज इट क्लियर? बट देयर आर 50 टर्म्स इन दिस AP, लेकिन इस AP में कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि 50 टर्म इसको कितना होगा 106, क्योंकि लास्ट टर्म है और AP में है कितने टर्म 50। सो 50 टर्म इक्वल टू कितना होगा 106। अगर आपका 50 टर्म 106 है तो फिर से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस m के प्लेस में 50 माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 106। तो ये आपका आएगा क्या a प्लस
57 या 49 डी इक्वल टू 106 इक्वेशन क्या हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करें, सॉल्व करें, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डिफरेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई है a प्लस टू डी इक्वल टू 12, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 49 डी इक्वल टू 106। अगर इनको सॉल्व करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये से कैंसिल, 49 से टू जाएगा तो माइनस का 47 डी इक्वल टू 106 से अगर 12 जाएगा तो 6 से 2 गया 4, 10 से 1 गया 9। अब अगर यहाँ से d इक्वल टू निकाले हैं, d इक्वल टू निकाले, ये भी माइनस का है बेटा, d इक्वल टू निकाले तो माइनस 94/47, 47 टू सा 94, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर हम d की वैल्यू कहीं पर भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख दें तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की आ जाएगी। तो a फर्स्ट पे अगर हम d की वैल्यू रखें तो हमको मिलेगा क्या, a प्लस 2 इंटू डी के प्लेस में 2 इक्वल टू 12, इट मीन्स a इक्वल टू 12 माइनस 2 टू 4, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब आपके पास a 8 है और d कितना है, 2 है। आपको बताना क्या है, 29th टर्म बताना है, तो लिखेंगे 29th टर्म इज इक्वल टू a प्लस n के प्लेस में 29 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है आपका 8 प्लस 29 से 1 गया 28 इंटू डी कितना है आपका 2, तो इट मीन्स 8 प्लस 28 टू 56, यानी जो आपका A29 है वो कितना होगा, 56 में 8 ऐड होगा तो कितना आएगा, 64। तो 29th टर्म ऑफ द AP कितना आएगा बेटा, 64। देख लो बेटा, अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो फिर कमेंट करके बताएं। A29th term is equal to 64। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी का थर्ड और नाइन्थ टर्म कितना है, 4 एंड -8 है। कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन को यहाँ लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस भी। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं थर्ड टर्म कितना है। थर्ड टर्म आपको गिवन है, तो थर्ड टर्म को सॉल्व करें तो a प्लस 3 से 1 जाएगा 2, 3 इक्वल टू कितना 4, ये इक्वेशन फर्स्ट हो। अब आप देखते हैं कि नाइन्थ टर्म कितना है आपका -8, तो ये भी लिखेंगे a प्लस 9 से 1 जाएगा 8, d इक्वल टू कितना -8, इक्वेशन 7। अब हम लिखते हैं जब फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, ये देखते हैं a प्लस 2t इक्वल टू 4 एंड a प्लस 8t इक्वल टू -8। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये से कैंसिल हो जाएगा, -8 से टू जाएगा -6t इक्वल टू 8 और प्लस 4 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो t इक्वल टू कितना है, ये उधर माइनस हो जाएगा, यानी -2 आ जाएगा t की वैल्यू। क्लियर? अब t की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो तो लिखेंगे d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा आएगा a प्लस 8 इंटू टी के प्लेस में -2 इक्वल टू क्या था, -8। इक्वेशन सेकंड में, चलो सेकंड में ये हो जाएगा a इक्वल टू -8, 8 की वजह से 16 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है। आपसे क्वेश्चन में बोला है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो लेट कर लेते हैं, लेट एंड टर्म ऑफ दिस AP इज 0, लेट एंड टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ऐसा हमने मान लिया कि इस AP का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा, तो इट मीन्स an इक्वल टू 0, और अगर an इक्वल टू 0 हो रहा है तो an इक्वल टू होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an आपका 0 है, a आपका 8 है, n माइनस 1, और d आपने कितना निकाला है, -2। ये 8 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से -2 4 जा 8, अगर यहाँ से n इक्वल टू निकालेंगे तो 4 माइनस 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल टू आपका आंसर कितना आ गया, 5। n इक्वल टू क्या है, 5, यानी फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। इस AP का जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। अगर इतने में किसी को किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, परेशानी हो रही हो तो कमेंट करके बताइए बेटा। थैंक यू बेटा। आज की क्लास कंप्लीट हो गई। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इन क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बेटा थैंक यू टू ऑल।